Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यह बहुत ही सोचनीय प्रश्न है कि कई लोग के मन में ऐसी पीड़ाएं हैं और ऐसे विचार भी चल रहे हैं। यदि घर में कोई पुत्र नहीं है तो पितृ श्राद्ध कर्म कौन करेगा और कौन इन पितृओं को संतुष्ट करेगा। इसलिए कई लोग के मन में ऐसे सवाल है कि जिनके बेटे नहीं है वह पितृ क्या संतुष्ट नहीं होते। निश्चित रूप से इसका उत्तर यह है कि शास्त्र में स्पष्ट सुझाव है कि यदि कोई पुत्र नहीं है तो पुत्री से भी श्राद्ध कर्म किया जा सकता है। जो कर्म पुत्र कर सकते हैं वह सभी विधि या जो भी पितृ के जाने के बाद पिंडदान आदि से शुरू कर सभी रस्में बेटियों द्वारा भी की जा सकती है और सचमुच इससे पितृ तृप्त होते हैं। इसीलिए बेटियों के द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म भी पितृ तक अवश्य पहुंचता है और पितृ इससे संतुष्ट और तृप्त होते हैं। अब बात है श्राद्ध कर्म की। श्राद्ध कर्म में पूरे परिवार से हो, क्योंकि पितृ पूरे परिवार के हैं, इसलिए परिवार के सभी लोग मौजूद रहकर एक साथ मिलकर पितृओं की बातें याद करके आनंदित होते हैं। इसी से भी पितृ शांति महसूस करते हैं और सभी लोग पितृ की शांति के लिए प्रार्थना करके उनको भोग लगाकर उनकी पूजा करके उनके दर्शन करने से भी पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें अलग अलग प्रकार की शांति का एहसास होता है। लेकिन किसी भी कारण से परिवार का कोई भी सदस्य किसी कारण से नहीं आता है। कई बार कोई भी मनमुटाव की वजह से नहीं आते हैं। कई लोग अलग अलग आपत्तियां उठाकर नहीं आते। उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए और परिवार के सभी को मेल मिलाप से एक साथ मिलकर यह पितृ कार्य शांति के लिए एक त्योहार है तो सभी को निश्चित रूप से इसमें शामिल होना चाहिए। अगर कोई नहीं आता है तो इसलिए यह संदेह भी नहीं करना चाहिए कि पितृ तक यह नहीं पहुंचेगा। हमेशा ऐसा भाव रखना चाहिए कि यह अवश्य उन तक पहुंचेगा और कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। यदि कोई नहीं आया है तो उसे बुलाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से आप उनको बुला न पाए या वह नहीं आ सके तो इसमें कोई शंका नहीं रखना है। पितृ निश्चित रूप से हमारी भावना से संतुष्ट होते हैं। हम हमारे रिश्तेदार के लिए मन में यदि कोई बुरा भाव नहीं रखते, इसी से भी निश्चित रूप से पितृ तृप्त होते। पितृ तो हमेशा यही चाहते हैं कि हम सभी किसी भी तरह से जुड़े रहे, चाहे हम परिवार एक साथ रहे या नहीं, लेकिन हम एक दूसरे का बुरा तो नहीं चाहते। इतने से ही उन्हें शांति और तृप्ति मिलती है और साथ ही पितृ इस भोग को स्वीकार भी करते हैं।